हम लोग स्टार्ट करेंगे एसएससी CHSL 2020 के पेपर। ठीक है, जो हमारी सीरीज़ चल रही है उसमें नेक्स्ट पेपर है हमारा 13 अक्टूबर का। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अ पर्सन परचेज 40 आइटम एट अ रेट ऑफ 10 रुपी ईच। ठीक है, मतलब कि किसी आदमी ने क्या किया, 40 आइटम 40 प्रोडक्ट खरीदे, कितने रुपए में, 10 रुपये पर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, ही सेल्स अ पार्ट ऑफ देम एट 25% प्रॉफिट। अब उसने क्या किया, कुछ पार्ट को 25% प्रॉफिट पर बेच दिया, कितने पर, 25% प्रॉफिट पर बेच दिया, और जो बचे हुए पार्ट थे उनको बेच दिया उसने 10% के लॉस पर। ठीक, अब उसके बाद जो उसे नेट परसेंट हुआ, वो नेट प्रॉफिट हुआ, वो हुआ 4% का। ठीक है, कितने का, 4% का। ये लॉस है तो लॉस को लिखते हैं माइनस में, और प्लस होता है आपका पॉजिटिव। ठीक, तो इस क्वेश्चन को हम एलिगेशन के थ्रू इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एलिगेशन में क्या होता है, जो ओवरऑल इफेक्ट होता है उसको हम यहाँ पे बीच में लिखते हैं, मिडिल में होता है वो चीज़। ठीक है, और जो भी आपको गिवन होता है दो अदर डेटा, उसको हम ऐसे साइड में लिख देते हैं। और अब इनको सिंप्लीफाई करने का तरीका आता है, एक नंबर जो रहेगा वो इससे बड़ा रहेगा और एक इससे छोटा रहेगा। बड़ा नंबर है 25 और छोटा नंबर है -10। ठीक, तो जो हमें इनको अब क्या कर लेना है, सोल्व करना है। तो 25 को जब आप 4 से माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 21। और जब 4 - 10 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 14। ठीक है, अगर हम इसको यहाँ से कट करें तो ये कितने टाइम कटेगा, 7 से, ये कटेगा 2 बार और ये कटेगा 3 बार। ठीक, मतलब अगर उसके पास 5 आइटम होते, मतलब 5 प्रोडक्ट होते उसके पास, तो वो 4% का प्रॉफिट ले सकता था। लेकिन उसके पास 5 आइटम नहीं थे, उसके पास कितने आइटम थे, उसके पास टोटल आइटम थे 40। मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, सॉरी 5 यूनिट की वैल्यू 40 है, तो 1 यूनिट की कितनी आ जाएगी, 8। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ आपसे पूछा गया है कि द नंबर ऑफ आइटम ही सोल्ड एट ए लॉस। लॉस पे कितने आइटम बेचे, लॉस पे हम देखें तो रेशो कितने का मिला है हमें, 3 का। ठीक है, 3 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू 8 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24। मतलब कि 40 आइटम में से 24 आइटम को उसने 10% लॉस पर बेचा है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है 24%। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या है अगला क्वेश्चन, 1/9 - 4√5। ठीक है, प्लस 1/9 प्लस 4√5 और इनका होल स्क्वायर है। ठीक, इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है, तो आप सीधे से एलसीएम ले लीजिए। जब आप इनका एलसीएम लेंगे तो आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 9। अगर इसका एलसीएम लेंगे तो ये एक बार प्लस में रहेगा, एक बार माइनस में है। ठीक है, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और होल स्क्वायर को आप ओपन करोगे तो क्या होगा, ये 81 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, ये 81 हो जाएगा, और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, +80 मिलेगा। ठीक, सॉरी माइनस होगा ना, माइनस होके 80 मिलेगा आपको। ये 4 चौक 16 और 16 पंजे 80, तो 80 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। मतलब आपको जो नीचे रहेगा, नीचे की वैल्यू, मतलब जो जो आपका हर है, हर की वैल्यू क्या रहेगी, 1 रहेगी। तो आपको हर से कोई लेना देना नहीं है, आप हर को बोल सकते हो यहाँ से। अब अंश के लिए क्या हुआ, हमने इसका एलसीएम ले लिया था और इसको सोल्व किया, तब हमें 1 मिला। आपको अगर लग रहा है कि ऐसा नहीं होगा तो आप सोल्व कर सकते हैं। तब क्या है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, तो 9 + 4 का होल स्क्वायर है, 9 + 4 का होल स्क्वायर हम खोले तो हमें क्या दिख रहा है, ये हमें मिलेगा 9 + 4√5 का होल स्क्वायर, बीच में प्लस का साइन है, प्लस 9 - 4√5 का होल स्क्वायर। अगर आप इसको देखें तो ये क्या दिखाई दे रहा है, a² a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू, चलो ठीक है, अगर आपको आइडेंटिटी पता नहीं है तो मैं इसको ऐसे ही सोल्व कर देता हूँ। अगर इसको आप सोल्व करेंगे तो a² की वैल्यू क्या हो जाएगी, 81, प्लस ये कितना हो जाएगा आपका, b² की वैल्यू हो जाएगी 16 चौक 64, सॉरी 4 चौक 16, 16 पंजे 80, प्लस यहीं से आपको वापस यही चीज़ें मिलेंगी, 81 + 80। और ये जो है यहाँ से हमने 2ab को अभी यहाँ पर भी काउंट नहीं किया था, तो 2ab को मैं इधर लिख देता हूँ। वो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8। ठीक है, कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 2ab मतलब कि ये 36 और 72, 8 9 72, तो ये हो जाएगा आपका 72√5। ठीक है, और सेम यहाँ पे आपको नेगेटिव वाला मिलेगा, -72√5, तो नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा। आप 80 और 80 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 160। फिर यहाँ पे एक ये हो जाएगा 160
2, इसको आप जोड़ोगे तो 16 और 16 32, ये 322 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसको इजीली मतलब ओपन करके देख सकते हैं, आप भी इसको सोल्व कर पाओगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अ सिलेंड्रिकल वेसल, एक सिलेंड्रिकल वेसल है विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 5 सेंटीमीटर, मतलब एक सिलेंडर है जिसके, सिलेंडर मतलब हिंदी वालों के लिए बोल रहा हूँ मैं, बेलन। ठीक है, एक बेलन है, बेलन की जो त्रिज्या है वो 6 सेंटीमीटर है और जो उसकी ऊंचाई है वो 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब हमने क्या किया है कि इज़ मेड बाय, मतलब उसको बनाया गया, ये जो हमने अभी जो आपको सिलेंडर बताया इसको स्पेसिफाई किया है, इस सिलेंडर को बनाया गया है। कैसे बनाया गया है, हमने कुछ स्फेरिकल मेटल्स बोल ली, और जो बोल का डाया कितना था, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब कि त्रिज्या थी उनकी, त्रिज्या नहीं क्या बोलते हैं, व्यास, व्यास कितना था, 2 सेंटीमीटर था। 2 सेंटीमीटर व्यास था, तो 2 सेंटीमीटर व्यास के गोले कितने लगेंगे वो आपको बताना है वो सिलेंडर को बनाने में। तो जब भी आपको किसी भी चीज़ को मेल्ट करके कुछ भी बनाना हो तो उनका और नंबर ऑफ आइटम आपको फाइंड आउट करना हो, तो आपको कुछ नहीं करना होता है, जिसको बनाया, जिसको भी बनाया जाता है, जिसको भी क्या किया जाता है, बनाया जाता है, उसको आपको क्या लिखना होता है, उसका वॉल्यूम आपको लिखना होता है ऊपर। तो हमारे पास क्या है, बेलन है, बेलन का वॉल्यूम क्या होता है, बेलन का वॉल्यूम क्या होता है जी, बेलन का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और हमारे पास दूसरा प्रोडक्ट क्या है, मतलब कि दूसरा वाला आइटम क्या है, वो है हमारे पास मेटल बॉल्स। तो स्फेरिकल बॉल्स है तो उसका आयतन क्या होता है, मतलब कि वॉल्यूम 4/3 पाई आर स्क्वायर, सॉरी क्यूब हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये पाई से पाई तो गेट्स कैंसिल आउट, और आपका जो 3 है ये ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, 3 आर स्क्वायर एच अपॉन 3 आर स्क्वायर एच अपॉन 4 आर क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे जो डायमीटर दिया हुआ है आपको मेटल बॉल्स का, वो कितना है, 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 1, मतलब नीचे हमें क्या मिलेगा, केवल 4, आर की वैल्यू तो 1 हो जाएगी। अब ये यहाँ पे मिला हमें 4, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो 3 एज इट इज़, आर स्क्वायर, आर कितना दिया हुआ है, रेडियस ऑफ द सिलेंडर वो है 6, तो आर स्क्वायर मतलब कि 36, एज कितना दिया हुआ है, एज गिवन है हमें 5/4, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये 9 टाइम्स कट जाएगा। ठीक है, ये कितना हो गया आपका, 9 × 5 45, 45 × 3 कितना हो जाएगा, 135। ठीक है, तो 135 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये सेकंड क्वेश्चन भी हमने सोल्व कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एवरेज ऑफ 35 कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज n, मतलब 35 कंजिक्यूटिव नंबर है। ठीक, उनका एवरेज कितना है, n है। आगे बोला गया है ड्रॉपिंग द फर्स्ट 10 नंबर एंड इंक्लूडिंग द नेक्स्ट 10 नंबर, मतलब कि पहले 10 नंबर को छोड़ दीजिए और अगले वाले 10 नंबर को ऐड कर लीजिए। अगर ऐसा करते हैं तो जो आपका एवरेज है, रहेंगे तो नंबर अभी भी 35, और उनका जो एवरेज है वो कितना हो जाएगा, एम हो जाएगा। ठीक है, ऐसा करने पे एम हो गया है। तो आपको ध्यान रखना है, क्या होता है कि जब हम सेम नंबर को ड्रॉप करते हैं और सेम नंबर को इंक्लूड कर दें, नंबर कैसे होना चाहिए, कंजिक्यूटिव होना चाहिए। ठीक है, तो जो आपका क्या होता है, एवरेज में जो चेंज आता है वो भी नंबर के ही इक्वल आता है। जैसे कि यहाँ पे 10 नंबर हमने छोड़ा है और 10 नंबर को ऐड किया है, तो ये जो यहाँ पे हमें मिला है ना, 35 नंबर जो एम है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसमें चेंज आएगा, तो वो कितने का चेंज आएगा, 10 का, मतलब कि एम की वैल्यू क्या हो गई, n+10। ठीक, अब हमें गिवन है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इक्वल टू कितना है, 600। एम की वैल्यू कितना है, n+10 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस एन स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू 100। इतना क्लियर है, 600 नॉट 100। इसको आप ओपन कर लीजिए, ओपन करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ से एन स्क्वायर प्लस 20n प्लस 100 माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 600। सोल्व कर लेते हैं इसको, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कट जाएगा और ये उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 500 बचेगा। 20n की वैल्यू कितनी आ रही है, 500, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 250। 250 नहीं, ये अच्छा n है, 20n है ना, तो ये 25 रहेगा ओनली। n की वैल्यू आ गई है हमारे पास 25। ठीक, n की वैल्यू आ गई तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n की वैल्यू अगर 25 है, m की वैल्यू क्या है, n+10, तो m की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 35। अब हमसे पूछा है कि 3m और 5n का एवरेज क्या होगा। m कितना है, m लेना है आपको 3 टाइम्स, मतलब कि 35 × 3 प्लस n कितना लेना है आपको 25, तो ये कर दिया मैंने 25 और कितने टाइम, 5 टाइम, ये हो गया 5 अपॉन 2 डेटा है
तो अपन में 2 से डिवाइड कर दिया हमने। अब इनको सॉल्व करते हैं। 35 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 105 मिलेगा, ठीक है। और ये 5 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 25 से तो 125 मिलेगा अपन 100। इनको ऐड कर लीजिए। इनको ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 5 30 मतलब कि 230, 230 क्या मिलेगा 230 अपॉन 2, इसको काट देंगे तो 115 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना है कि जब भी आप किसी भी मतलब कोई भी क्रमागत नंबर कंसेक्यूटिव नंबर से किन्हीं भी नंबर को ऐड कर देते हो और इंक्लूड कर देते हो, मतलब कि क्या कर लेते हो, सेम नंबर को इंक्लूड कर लेते हो और सेम नंबर को आप ड्रॉप कर देते हो, तो जो एवरेज में चेंज होता है वो उस नंबर के इक्वल ही होता है। मतलब जो नंबर जितने नंबर किए हैं आपने इंक्लूड और एक्सक्लूड उन्हीं के इक्वल होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपके पास गिवन है a इज इक्वल टू 2 sin टू द पावर 6 थीटा प्लस कोस स्क्वायर 6 थीटा। तो ये क्वेश्चन सोल्व करने से पहले आपको एक छोटा सा कंसेप्ट पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। आप इनकी पावर को कुछ भी रखें, ये जो 2 है इसको आप कुछ भी रखें, कुछ भी रखने से मतलब कि आप इनको इवन रखें, कितना इवन रखें, तो आपको जो वैल्यू मिलना है वो क्या मिलना है, हमेशा 1 ही मिलना है। तो यहाँ पे जो साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कोस टू द पावर 6 थीटा है, इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, मतलब 1 हो जाएगी, तो 2 बचेगा हमारे पास। माइनस सेम यहाँ पर हमारे पास दूसरी वाली कंडीशन से बचेगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 3। तो इसको सोल्व करने पे क्या मिला हमें, -1। मतलब जो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, -1। आपसे पूछिए 3 अल्फ़ा की वैल्यू और 1 अल्फ़ा मतलब कि कोस अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास क्या गिवन है, कोस अल्फ़ा इज इक्वल टू √3 प्लस ए की वैल्यू क्या कैलकुलेट किया हमने, -1। तो ये हो जाएगा -1 अपॉन कितना है 5 + a, तो ये हो जाएगा 5 - 1, ठीक है। इसको सोल्व कर लेते हैं। 2/4 स्क्वायर रूट में रहेगा, काट देते हैं इसको 1/2। तो हमारे पास कोस अल्फ़ा क्या आ रहा है, कोस अल्फ़ा आ रहा है 1/√2। ये कोस की ये मतलब कोस में किसकी वैल्यू होती है 1/√2, ये वैल्यू होती है आपकी 45 की, मतलब अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 45, ठीक। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है 3 अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 12 और 1 13, 135 आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है, ट्राई करते हैं सोल्व करने का। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि जब घात के ऊपर घात हो, जो घातांक के समीकरण होते हैं उनके कुछ रूल्स होते हैं, वो आपको फॉलो होना मतलब पता होना चाहिए। तो हमारे पास गिवन है 2x + y - 2z इज इक्वल टू 2 की पावर में चल रहा है ये 8 टू द पावर 8z - 5 - y, ठीक है। ये इक्वल है। जब भी आपको क्या दिया हो कि जो बेस हो अगर वो इक्वल है, बेस अगर इक्वल है तो पावर को आप इक्वेट कर सकते हो, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर दिया है 2 की पावर और 8 को क्या हम क्या लिख सकते हैं, 8 को क्या लिख सकते हैं हम 2 की पावर 3, और इसके साथ में ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है आपके पास, क्या दिया हुआ है 8z - 5y, ठीक है। क्या दिया हुआ है 8z - 5y, तो ये 3 से इस पूरे में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैं आपको सीधे मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ। क्या दिया हुआ है हमारे पास गिवन है x + y - 2z, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा आपका, ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा सभी में, तो ये हो जाएगा 8z है तो ये हो जाएगा 24z, ठीक है। -5 है तो ये हो जाएगा -15, और आपके पास आगे दिया हुआ है -y तो ये हो जाएगा -3y, ठीक। इसको सोल्व कर लेते हैं हम, पहले इस इक्वेशन को फिर आगे वाली इक्वेशन पे जाएंगे। तो x + y - 2z, ये इधर आके हो जाएगा 24z, ये प्लस का हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा आपके पास +3y, ठीक। इसको सोल्व कर लो। x + y + 3y कितना हो गया 4y, ये हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे, साइन माइनस करेगा 26z और इक्वल टू -15। ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है वो भी सेम ही है, उसमें भी आपको यही ध्यान रखना है। 5 और 25 है तो 25 को हम 5 के टर्म्स में लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई होगा, वो एक्सप्रेशन में 2 से मल्टीप्लाई होगा, मतलब कि हमारे पास गिवन है 4y - 6z, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए 2y + 2z,
जेड, ठीक है। 2y प्लस 2z, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना है 4y, ये इधर आके नेगेटिव हो जाएगा और इससे माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास 2y। ये उधर जाएगा और इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8z। यहाँ से अगर हम देखें तो हमें मिल रहा है y इज इक्वल टू 4z, ठीक। ये आपके पास y की वैल्यू आ गई यहाँ से z की टर्म्स में। आगे बढ़ते हैं। आगे आपको 3 और 9 की रिस्पेक्ट में दिया है, तो 9 को आप 3 की रिस्पेक्ट में लिख सकते हैं। तो 4x माइनस 3z को एज इट इज़ लिख दीजिए, 4x माइनस 3z एज इट इज़। आगे बढ़े हम, तो क्या दिया हुआ है 9, तो 9 को क्या लिखेंगे हम 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2z, ठीक। 2x प्लस 2z, इसको आप इधर लेके आओगे तो ये बचेगा आपके पास केवल 2x, और ये आप इधर शिफ्ट करोगे तो ये कितना हो जाएगा 5z। मतलब यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 5/2z, ठीक है। अब हमने यहाँ पे दोनों को x की रिस्पेक्ट में, दोनों वैल्यू को x की रिस्पेक्ट z की रिस्पेक्ट में कैलकुलेट कर लिया है। अगर हमें z की वैल्यू पता हो तो y की भी आ जाएगी और x की भी आ जाएगी। तो क्या करें, ये जो दोनों इक्वेशन बनाई है हमने, इन दोनों इक्वेशन की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देते हैं पहली वाली इक्वेशन में, ठीक। चलो करते हैं। x की वैल्यू है कि आपके पास है, तो आप लिखिए 5/2, ठीक। ये z, ये मैंने लिख दी x की वैल्यू, ये इक्वेशन में पुट कर रहे हैं हम लोग, x की वैल्यू लिख दी। अब y की वैल्यू क्या है आपके पास, ये यहाँ पे साइन किसका है जी 4, प्लस 4 पॉजिटिव का है, इंटू इसकी वैल्यू भी क्या है 4z, ठीक। z की वैल्यू तो हमारे पास कोई है ही नहीं, तो z की रिस्पेक्ट में सारी वैल्यू लिखी हुई है, तो ये एज इट इज़ रहेगा इज इक्वल टू -15, ठीक है। इतना क्लियर है। हाँ, सॉल्व कर लेते हैं इसको। एक काम कीजिए, आप पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 कट जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10z, सॉरी ये तो 5z ही रहेगा। ये हो जाएगा 4 चौक 16, और 2 से और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 32, ठीक। ये हो जाएगा जी 32z, माइनस ये कितना हो जाएगा 52z, और ये हो जाएगा हमारे पास -30, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं अब हम। देखिए 5z एंड 32z कितना हो गया 37z, 37z में से 52z जाएगा तो कितना बचेगा, मतलब क्या है 52 आपके पास नेगेटिव है, ठीक है, और प्लस का है 37, मतलब कि 12 में से 7 जाएगा तो 5 बचेगा, और ये 15, मतलब माइनस की 15 बचा आपके पास 15z, जो कि किसके इक्वल है -30 के। तो z की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी 2, ठीक है। तो वैसे ही y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, y की वैल्यू इसका 8 टाइम्स, मतलब कि 4 टाइम्स, मतलब कि 8 हो जाएगा, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, ठीक। ये x y z की वैल्यू आ गई। आपसे पूछा है 2x मतलब कि 10, 3y मतलब कि 24, प्लस z कितना 5z मतलब कि 10, तो ये 10 10 20 और 24 44 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन, सॉरी जियोमेट्री से क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर AC एंड DE आर पैरेलल, AC और DE पैरेलल है, ठीक। AC और DE पैरेलल है एंड CAB इज 38, CAB कितना दिया हुआ आपके पास 38, और अगर हम फिगर को देखें तो उसमें CAB कितना दिया हुआ है 20A, ठीक। 20A की वैल्यू कितनी है 38, तो A की वैल्यू कितनी आ गई 19, ठीक। अब आपसे पूछा है, और आपको क्या गिवन है, आपसे पूछा है एंगल ABC प्लस एंगल CBD इज, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। तो मैं डायग्राम बना देता हूँ, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, हम देख लेते हैं इसको। ये कुछ इस टाइप से, और ये हो गई इसकी पैरेलल लाइन, ठीक है, और ये इसको इससे मीट करवा देते हैं। ये लो जी, हमारा डायग्राम हो गया रेडी, ABC, और ये हो गया D, और ये यहाँ पे मिल गया आपको E, ठीक है। ये एंगल है आपका A, ये एंगल है 2A, और ये वाला एंगल गिवन है आपके पास B, ठीक। ऐसे डायग्राम है आपका। अब देखिए ये एंगल 2A 38 है अगर हम यहाँ पर देखें तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, स्ट्रेट एंगल है 180 डिग्री, ये पूरा 180 हो गया। 180 में क्या क्या इंक्लूड है, एक तो एंगल ये वाला, ठीक है, ये वाला एंगल कितना है, ये वाला एंगल होगा 2A के इक्वल, क्योंकि ये दोनों क्या है, ये दोनों पर आप क्वेश्चन में बताया गया है दोनों पैरेलल है, तो ये दोनों पैरेलल है। और ये कौन सी लाइन है, ये तिर्यक छेदी मतलब ट्रांसवर्स लाइन है, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, मतलब 2A मतलब कि 38,
प्लस ये वाला एंगल बी जो कि हमें कैलकुलेट करना है, प्लस ये वाला एंगल मतलब कि ए जो कि हमने कैलकुलेट कर लिया 19। यहाँ से बी की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें 180 माइनस इन दोनों को ऐड कर दीजिए 7 और 4 होने 5, ये हो जाएगा 527। तो बी की वैल्यू आ रही है हमारे पास 3 एंड ये कितना हो गया 7 माइनस 5 7 माइनस 5 2 123 आपको बी की वैल्यू मिल रही है। बी की वैल्यू बी क्या है आपका बी है आपका ए बी सी। ठीक है, आपसे पूछा है ए बी सी प्लस 5 सी बी डी। ठीक है, सी बी डी कितना है 19, तो ए बी सी कितना है 123 प्लस 5 कौन सा सी बी डी की वैल्यू कितनी है 19, तो ये हो जाएगा आपका 123 प्लस 95। इसको ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा हमें 8, और ये हो जाएगा ये तो हो गया 8, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2, 218 आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, सोल्व कर लेते हैं इसको। तो आपको बोर्ड मार्क्स को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो 3/7 ऑफ किस में कन्वर्ट हो जाता है मल्टीप्लाई में 4 एंड 1/5, तो ये क्या हो जाएगा 4 5 जा 20 21/5। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं पहले। तो ये 3 टाइम्स कट जाएगा, ठीक है 3 टाइम्स कट जाएगा यहाँ से, तो ये हमारे पास आया 9/5, ये आगे इसकी वैल्यू। अब आपको डिवाइड करना है 18/25 से। तो ये जो डिवीज़न का साइन है अगर हम इसको इन्वर्स कर देते हैं तो ये हो जाएगा किस में कन्वर्ट मल्टीप्लिकेशन में, तो ये हो जाएगा 25/18। इसको सोल्व करेंगे तो ये 5 और ये 2, तो क्या मिला हमें यहाँ से 5/2। ठीक है, 5/2 प्लस 17/24 प्लस 17/24। 24 को आप क्या कर लीजिए एलसीएम ले लीजिए। अगर हम 24 को एलसीएम लेते हैं 24 को एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर 24 यहाँ पे मल्टीप्लाई करने आएगा तो 2 उसको काट देगा कितने टाइम्स 12 बार, तो 12×5 60 हो जाएगा। और ये कितना बचेगा हमारे पास, ये तो एज इट इज़ रहेगा क्योंकि 24 जब मल्टीप्लाई करने जाएगा तो 24 से कट जाएगा। तो ये आ गया आपके पास 77/24। ठीक है, 77/24 ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास, पहले वाला जो ब्रैकेट था उसकी वैल्यू आ गई है। अब ठीक है, अब दूसरे वाले ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं। वो आपके पास गिवन है, पहले इस दूसरे वाले ब्रैकेट में भी एक और ब्रैकेट है उसको सोल्व करना पड़ेगा आपको। 3/4 प्लस 2/3 का होल स्क्वायर, इसको सोल्व करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, ये 12 एलसीएम हो गया। तो यहाँ से इसका मल्टीप्लाई, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई 9 और 8 17, इसका होल स्क्वायर क्या मिला 289/144। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब आपको इसको इससे डिवाइड करना है किसको 289/16 को, 289/16 को डिवाइड करना है इससे, तो इसका रिवर्स कर दो 144/289, 289 से 289 कट जाएगा और 154 जो होता है 16 की टेबल में आता है 9 टाइम्स। ठीक है, अब आपको क्या बोला है, जो पहले वाला ब्रैकेट है वो क्या है उसका मल्टीप्लाई करना है आपको सेकेंड वाले ब्रैकेट से, ऑफ लगा हुआ है मतलब मल्टीप्लाई करना है। तो 9 × 27 सॉरी इट्स 77/24। ये जो वैल्यू थी आपकी ये ए की वैल्यू थी और आपसे पूछिए 8a की वैल्यू, तो मैं ये वैल्यू किसकी आ रही है ए की वैल्यू आ रही है, तो 8 की वैल्यू निकालना है हमें 8a की, तो मैं सीधे 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे, तो कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। 3 से कट जाएगा और ये भी 3 टाइम्स। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए 77 से 3 का, तो 21 का 1 फिर 21 एंड 2 23 231 आपका आंसर हो जाएगा। अभी तक हम 10 क्वेश्चन ही सोल्व कर पाए हैं, काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है, लेंदी क्या कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। अब देखिए, अब आपको केवल डेटा को देखना है, ऑब्जर्व करना है और आंसर करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, द फॉलोइंग ग्राफ गिव्स द परफॉर्मेंस ऑफ 5 स्टूडेंट्स, 5 स्टूडेंट की परफॉर्मेंस दी हुई है A B C D E इज मैथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। कहाँ कहाँ पर 3 सब्जेक्ट दिए हुए हैं, उनमें उनकी परफॉर्मेंस दी है 5 की। और आप पूछा है क्या पूछा है, बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन कंसिडरिंग दैट अ परफॉर्मेंस इज बेस्ड ऑन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट है फॉर सी के लिए, सी पे चले जाइए आप।
ठीक है। सी को ऑब्जर्व कीजिए, सी के लिए क्या बोला है, मैथ इज़ मोस्ट डिफ़िकल्ट। अब देखिए अगर उसको उस सब्जेक्ट में कम नंबर आए हैं तो इसका मतलब है वो उसके लिए डिफ़िकल्ट है, और अगर उसको ज़्यादा अच्छे मार्क्स आए हैं तो उसका मतलब है कि वो उसके लिए ईजी है। ठीक है, तो मैथ की बात करते हैं तो मैथ इज़ मोस्ट डिफ़िकल्ट। ऐसा है क्या, क्या मैथ्स में उसको बहुत कम मार्क्स हैं? मैथ्स कौन सा वाला दिखा रहा है, मैथ्स दिखा रहा है आपका ये जो डार्क वाला है वो ग्राफ दिखा रहा है। ठीक है, तो मैथ्स में उसको कम नंबर तो मिले हैं, पहली कंडीशन तो सही बोल रहा है, लेकिन क्या बोल रहा है दूसरी बार बोल रहा है वो कि केमिस्ट्री इज़ ईजीएस्ट। केमिस्ट्री क्या सबसे ज़्यादा ईजी है? नहीं, सबसे ज़्यादा ईजी तो क्या उसके लिए फिजिक्स से। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। सेकंड पे आते हैं, डी के लिए ऑल सब्जेक्ट आर ऑफ सेम डिफ़िकल्टी। डी पे आ जाइए, डी में सब पे अलग अलग नंबर है, तो ये भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, फिजिक्स इज़ ईजियर। फिजिक्स ईजी है सी के लिए, बी एंड ई से। ठीक है, बी एंड ई से ईजी है क्या देख लेते हैं। सी के मार्क्स कितने हैं फिजिक्स में, 87। बी के कितने हैं, 86, मतलब ये पहली कंडीशन तो सही हो रही है। ई के लिए भी चेक कर लेते हैं, ई को कितने 69, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका 2145 अनुपात एक्स समानुपात 3003 अनुपात 42। मतलब कि 2145 इस टू एक्स, और ये क्या हो गया 3003 इस टू 42। तो जब इस टाइप से हमें गिवन हो तो इसका मतलब क्या होता है कि ये जो 41/45 है बटा एक्स, ये किसके बराबर हो जाएगा, 3003 बटा 42 के। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें हम और एक्स की वैल्यू अगर कैलकुलेट करें यहाँ से, तो ये भी देखो कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, करना तो पड़ेगा। क्या है, एक्स इज इक्वल टू हमें मिलेगा 2145, ये इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 42 अपॉन 3003। ठीक है, तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई, इसको किससे काट सकते हैं, यहाँ से 3 से कट रहा है तो ये हो जाएगा 3 से 3001। ठीक है, और इसको अगर हम 3 से कट करें तो कितने टाइम कटेगा, 7 और 1 एंड 5, 715। ठीक है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये 42 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये कट सकता है क्या किसी से, 1001, ये नहीं कटेगा तो आपको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 715 का मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 42 से। कर दीजिए मल्टीप्लाई 42 से। आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो चलो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 2 और 1 3, ये हो जाएगा कितना 14 गुणा 4 5 20, ये हो जाएगा 4 और 2 6, और ये कितना हो जाएगा 7 चौक 28। तो कितना मिला हमें 0 3 6 4 10, उसके बाद ये कितना हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा, और ये 2 और 1 3, मतलब ये। ठीक है, तो इनका मल्टीप्लाई क्या है हमारे पास 30030 अपॉन 1001। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 30। ठीक है, ये 3001 है, 3 बार कट, ये 3003 है, 1001 से कितनी बार कटेगा, 3 बार कट जाएगा, 0 इज हो जाएगी। तो 30 आपका क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू। लेकिन आपको यहीं नहीं रुकना है, आपसे एक्स की नहीं वाई की वैल्यू पूछिए। तो आगे का क्वेश्चन क्या बोला गया है, जो एक्स की वैल्यू, एक्स का रेशो है, एक्स का मतलब कि 30 का जो रेशो है वो कितना दिया हुआ है, वो आपको दिया हुआ है, इसके साथ दिया हुआ है 2508 2508 एंड 2508, ये समानुपात लगा दिया मैंने, और ये हो गया वाई की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है 1100 नहीं, इट्स 11,000 एंड 4। ठीक, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 30/2508 ये किसके इक्वल है, वाई बटा 11,704 के। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई इससे करना पड़ेगा और इसको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए करते हैं। ये क्वेश्चन पेपर काफ़ी लेंदी था। 11,704 को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप किससे, 30 से। फ्रेंड नहीं है अभी तो, उसके बाद 2508 से डिवाइड कर दिया, 2508 ही है ना एक बार। ठीक है, चेक कर लेते हैं। ठीक, ये 3 से कटेगा क्या, ये हो जाएगा कितना 8 8 8 16, 3 से तो नहीं कटेगा। ये हम इसको कट कर सकते हैं, 4 से कट जाएगा, तो 4 से काट दीजिए। 4 से आप इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 4 दूनी 8 बचा, कितना 3 बचेगा, तो 9 36 हो जाएगा। अब कितना बचा, 1 बचा, 1 बचा, मतलब कि 1 बचा आपके पास है ना, 1 बचा, तो ये हो जाएगा 10, मतलब कि 2 बार। अब कितना बचा
अब बचा आपका 2, तो ये हो जाएगा 6। ठीक है, ये कट गया आपका इतनी बार। अब इसको काट देते हैं 4 से, तो 6 चौक 24, बचा कितना 1। अब कितना बचा, 2 बचा है, तो 7 चौक 28, यही आएगा ना। 6 चौक 24, बचा 1, कितना हो गया 10 हो गया, 4 दूनी 8, बचेगा 2, 28 हो जाएगा। ठीक है, 627 बार ये कट जाएगा। अब ये 3 से कटेगा, तब 3 से कट जाएगा, तो 3 से ये तो 10 बार कट जाएगा, और ये 3 से कितनी बार कटेगा, 2 0 9। ठीक है, 209 टाइम्स ये कट जाएगा। अब आपको क्या करना है, 2 6 2 9 2 6 इंटू 10, तो ये 0 हो गया, अपॉन 209 को डिवाइड करना है। ठीक है, तो करते हैं हम इसको डिवाइड। 29260 29260 अपॉन 209। ठीक है, तो पहले एक बार जाएगा, तो हम अगर आंसर को देखें तो हमारे आंसर अभी आ सकते हैं, मतलब कि सी और डी में हम अभी भटक जाएंगे, तो हमें वो कैलकुलेशन करना ही पड़ेगी। तो 209 कितना बचेगा यहाँ से, 12 से 9 3 बचा, और ये 8 एज इट इज़। ठीक है, अब ऊपर से ले लिया हमने कितना 6, तो ये कितनी बार जाएगा अराउंड, मतलब कि ये 20 है, और यहाँ पे कितना है 84 के अराउंड कुछ, तो ये 4 के अराउंड, हाँ 4 में कम्प्लीटली हो जाएगा। ठीक है, तो 140 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कितना लेंदी क्वेश्चन है, लेंदी क्या, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन आए हैं इस पेपर में। अगला क्वेश्चन है आपका पाई चार्ट से क्वेश्चन आया है, द परसेंटेज ऑफ कस्टमर ऑफ टू नेटवर्क ऑपरेटर P and Q अक्रॉस द सिटीज़ ABCDE शोन इन द गिवन चार्ट। ठीक है, मतलब क्या दिया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है P और Q का, ABCDE जो 5 सिटी है उनमें। ठीक है, और आपसे पूछा गया है, आपसे क्या पूछा गया है, कहाँ गया, ये रहा क्वेश्चन। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन पाई चार्ट इफ द कस्टमर ऑफ P ऑपरेटर आर 3.6 लाख, कितना है P के जो कस्टमर है वो कितने 3.6 लाख, मतलब कि ये हो गया जी 3.6 लाख। और जो क्यू के कस्टमर है वो कितने, वो है 4.2 लाख। ठीक है, और हम बात कर रहे हैं सिटी सी की, तो सिटी सी में इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, सिटी सी में इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा। अगर सी को देखें तो सी कौन सा है, सी आपका थोड़ा सा जो लाइट में ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा है ना, 15% है पी वाले के लिए, मतलब 100% जो दिया हुआ है। अगर पी के लिए देखें हम सिटी सी में, कौन सी सिटी में, सी सिटी में पी को देखें तो 100% कितना है 3.6, 100%। लेकिन यहाँ पर कितने परसेंट कस्टमर है उसके 15%, तो 15% कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा आपका 3.6 अपॉन 100 इंटू 15। ठीक है, तो इसको आप काट कर दीजिए, ये कितनी बार कटेगा, अगर 5 से काटे तो 3, और ये 20 बार कट जाएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा आपको 108। ठीक है, क्या मिलेगा 108 अपॉन 20, और ये 108 नहीं, ये हो जाएगा 10.8। ठीक है, ये लैख में चल रहा है सारा। अगर इसको हम देखें तो 0.54। ठीक है, 0.54, ये किसके कस्टमर हो गए, पी के कस्टमर, 0.54 लाख। ठीक है, 0.54 लाख आ गए उसके कस्टमर। अब क्यू के निकाल लें, क्यू का 100% कितना है, क्यू का 100% हमें गिवन है 4.2। ठीक है, और इस सिटी में कितना दिया हुआ है उसका, इस सिटी में कहाँ हो गया, ये रहा 23 दिया हुआ है, कितना 23। तो मतलब 100% अगर 42 है तो 23% कितना होगा, 23% हो जाएगा 4.2 अपॉन 100 इंटू 23। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 23 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 46, और अगर इसको 23 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 92, 92 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 92 प्लस 4 हो जाएगा 96। ठीक है, और 2 और 3 नंबर के बाद आपको पॉइंट लगाना है, तो ये इतने लेग कस्टमर उसके वहाँ पर है। अब आपसे पूछा है इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, तो आपको यहाँ पे मिला था 0.540, यहाँ पे मिला है 6966। उसके बाद आप इसका डिफरेंस निकालेंगे आप, तो क्या मिलेगा 4, ये कितना हो गया 13, 13 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 13 में से 6 जाएगा तो आपका 7 बचेगा। ठीक है, और
सॉरी इट्स नॉट। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 966 में से क्या घटाना पड़ेगा, 540। एक्चुअली मैंने ध्यान नहीं दिया, ये 0.5 यानी ये 0.5 6, ये बचा हमारे पास 2 और यहाँ पे कितना बचा 4। मतलब जो 426 वाला आंसर है वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो 426 वाला आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। एक्चुअली हमने ये पॉइंट में जो है, अगर आप इसको कैलकुलेट करते, आप हमने क्या लिखा है यहाँ पे 3.6 लाख लिखा है। अगर हम इसको 3,60,000 लिखते तो हमारा आंसर क्या होता 42,600। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये एंगल है आपका, ठीक है। फिर क्या किया है, इसको यहाँ से कुछ ऐसे करके मिला दिया गया है ना। ये हो गया ए, ये सॉरी सी है, ये ए है और ये बी है, ये डी है और ये ई है। और ई ही आपको कैलकुलेट करना है। आपके पास इस ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, मतलब कि एंगल बी ए सी और ए सी बी, इन दोनों का सम कितना दिया हुआ है 80। अगर किसी भी ट्राइंगल में आपको दो एंगल का सम गिवन हो तो आप जो लास्ट वाला बचा हुआ एंगल है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, क्या होता है, तीनों एंगल का सम 180। 180 में से 80 दो एंगल का सम हो गया तो बचा हुआ एंगल कितना हो गया 100। ठीक है, अब ये जो लाइन है, ये अगर ये एंगल नहीं होता तो ये लाइन कितनी होती 180 डिग्री की होती। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये एंगल आ गया तो 180 में से 100 गया तो ये कितना बचा केवल 80। इतना क्लियर है। ये एंगल आपको गिवन है कितना, ये एंगल आपको दिया गया है बी डी ई। बी डी ई ये वाला एंगल आपको गिवन है कितना बी डी ई, ये दिया हुआ है 35 और ये दिया हुआ है 45। ठीक है, अब ये हो गया 35 और ये हो गया 45। अगर आप देखें तो ये आप अभी आप इसको सोल्व करेंगे तो ये वाला जो एंगल है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये एक क्वाड्रिलेटरल है और क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम क्या होता है 360 होता है। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है 360 होता है। तो आपके पास तीन एंगल का सम, तीन एंगल तो गिवन है, ये 80 हो गया, ये 80 प्लस 35 प्लस ये कितना बचा 45। तो और आपको एंगल, ये जो एंगल है बी ई ए डी ई ए, या सॉरी ये सी है सी ई डी, सी ई डी, ये मैं अभी अंदर वाले एंगल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये वाला एंगल हमें कैलकुलेट करना उसका अपोजिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब इसको सॉल्व करते हैं। 360 माइनस इनको सबको अगर ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 5 5 10 4 3 7 और 1 8, 80 80 और 80 160। ठीक है, तो यहाँ से एंगल सी ई डी, ये इंटरनल एंगल आ रहा है हमारा, ये कितना आ जाएगा 0, ये क्या हो गया 0, ये कितना बचेगा आपका ये बचेगा जी 2, मतलब कि 200। एंगल सी ई डी कितना आ गया, सी ई डी आ गया आपके पास 200। ठीक है, अगर सी ई डी 200 है तो ये जो पूरा एंगल है, अगर देखो ये एक लाइन है, इसके चारों ओर अगर एंगल बनता हो, मतलब ये पूरा एंगल कितना होता है 360 का होता है। 360 में से इतना कितना हो गया, मतलब ये आपको मिल गया, ये कितना हो गया, ये हो गया 200। तो ये बचा हुआ ये कितना हो जाएगा 360 माइनस 200, 360 माइनस 200 कितना बचा 160। तो 160 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 160 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा नंबर इनमें से 6 से डिविजिबल होगा। ठीक है, डिविजिबिलिटी चेक करना है किससे 6 से। 6 से डिविजिबिलिटी चेक करने का सीधा सा रूल है कि वो नंबर 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि उसका भाग 2 से भी जाना चाहिए और 3 से भी। तो 2 के लिए क्या होता है कि जो लास्ट नंबर हो, यूनिट डिजिट हो, वो क्या हो इवन हो। तो यहाँ हम देखें तो ए बी सी तीनों में हमें दिखाई दे रहा है इवन नंबर, डी तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, डी को छोड़ दीजिए। अब बी और सी में से, ए बी सी में से चेक करते हैं हम। तो 3 का जो रूल है वो लगाते हैं। ये बोलता है 3 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है कि अगर किसी नंबर का जो डिजिटल सम होता है, डिजिटल सम वो 3 से डिविजिबल हो तो वो नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि हमारे पास जो पहला नंबर है वो क्या है 3 4 9 7 2 2। अगर इसका हम डिजिट का सम निकालें, सम ऑफ डिजिट निकाल लें, तो ये 3 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा देखते हैं। 3 4 7, 7 और 7 14, 14 और 2 कितना हो गया
14 और 2 16 और 2 18, 18 और 9 27, 27 जो है वो 3 से डिविजिबल है, मतलब कि ये जो नंबर है 3 से डिविजिबल होगा, 3 से भी होगा, 2 से तो ऑलरेडी है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आप देखें, एक मैं और आपको चेक करके दिखा देता हूँ, आपके दिमाग में अगर कोई डाउट हो तो 100246, अगर इसको देखोगे आप 1 2 3 3 4 7, 7 और 6 कितना हो जाएगा 13, 13 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ मैं, ताकि ये अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा आप लोगों को। ठीक है, तो ए बी, ये है ए बी, ये भी बना दिया। उसके बाद ये हो गया बी सी, सी को डी से नहीं मिलाया है, अब यहाँ पे कहीं पे डी मिलेगा हमें, और ए को डी से मिलाया गया है। ठीक है, उसके बाद आपको सी को एफ से मिलाना है, तो ये मैं इसको मिला देता हूँ एफ से। ठीक है, ये हो गया एफ। एफ के बाद आपको क्या करना है, एफ को ई से मिलाया गया है, एफ को ई से मिलाया गया है, तो ये ई से मिला दिया मैंने, और ई को डी से मिला दिया गया है। ठीक है, और ये वाला एंगल बी एंगल जो है वो 95 डिग्री का है, और जो ई वाला एंगल है वो कितना है 115 डिग्री का है। ठीक है, तो ये हमें गिवन है। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करें, तो ये अगर हम सी को डी से मिला दें तो हमें क्या मिलेगा, ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मिलेगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी होती है कि जो अपोजिट एंगल होते हैं, मतलब एंगल बी और एंगल डी, इन दोनों का सम क्या होना चाहिए 180 होना चाहिए। अब 95 तो इसमें आ गया, बचा कितना 180 माइनस 95, तो कितना बचेगा, 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, और ये कितना हो जाएगा आपका जी, ये हो जाएगा 7, 7 मतलब 17, 17 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 8। ठीक है, 85, तो ये वाला एंगल कितना हो गया हमारा 85, डी आ गया आपके पास। ठीक है, अगर अब आप देखो, इसको तो मिला दिया था अपन ने। अब ठीक है, अगर अब हम ये वाला देखते हैं क्वाड्रिलेटरल, कौन सा, सी डी ई एफ, ये भी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। इसमें भी जो एंगल ई और एंगल सी है उनका सम कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए, तो ये 115, तो ये है, बचा कितना 65, 65 ये हो गया आपका। अब ये वाला जो एंगल हमसे क्वेश्चन में पूछा गया कौन सा, ए पी सी, ए, ये पी और सी, ए पी सी जो है वो ये जो ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल सी डी पी, इसका एक एक्सटर्नल एंगल है, बहिर्कोण है। तो बहिर्कोण जो बहिष्कोण प्रमेय होती है, मतलब एक्सटीरियर एंगल थ्योरम होती है, वो क्या बोलती है, इन दोनों का जो सम होगा वही वो आपका ये वाला एंगल होगा। तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 85 65, ये हो जाएगा आपका 5 5 0 6 4 14 और 1 15, मतलब कि 150, 150 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, द फॉलोइंग ग्राफ शोज द एक्सपेंडिचर ऑन द एजुकेशन सेक्टर बाय इंडियन गवर्नमेंट 2014 में, और 2014-15 से लगा के 2019-20 तक। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा है, द गवर्नमेंट प्लान टू इंक्रीज द एक्सपेंडिचर बाय 30%। गवर्नमेंट क्या प्लान कर रही है कि वो एक्सपेंडिचर को कितना मतलब कि इंक्रीज कर देगी 30%। ठीक है, ऑन द एवरेज ऑफ द एक्सपेंडिचर इन 2017-18, 16-17, 17-18 और 18-19, तो इनमें जो भी है उसको हम कैलकुलेट उनका क्या निकाल लेते हैं, एवरेज निकाल लेते हैं, क्योंकि एवरेज ही बोला गया है, एवरेज का हमें 30% इंक्रीज करना है। तो 16-17 में कितना है, 16-17 में अगर हम देखें तो वो आ रहा है 720। ठीक है, कितना आ रहा है 720 प्लस 720, उसके बाद 17-18 में आप देखिए तो आ रहा है 820, इट्स 820 या करेक्ट। 18-19 में आ रहा है 845 प्लस 845, इनका सम निकाल के इसका एवरेज कैलकुलेट कर लेते हैं हम। ठीक है, तो इनका सम निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, 4 2 6 2 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 8 16, 16 24 से गया तो 23, मतलब कि 2385, ये तो आ रहा है इनका टोटल सम। लेकिन हमें क्या करना है, क्या बढ़ाना है, एवरेज बढ़ाना है। इनका जो एवरेज है वो क्या हो जाएगा, इनका एवरेज 3 से डिवाइड कर दीजिए इसको, तो एवरेज निकल के आ जाएगा हमारे पास 7 या 21, बचा कितना 2। अब ये कितना हो जाएगा जी,
ये 21 है और ये कितना है 28 है, तो 27 बार तो 9 और ये 15, 795। 795 क्या आ रहा है, इन तीनों ईयर का एवरेज आ रहा है। ठीक है, अब हमें क्या बोला है कि 30% इंक्रीज करना है। मतलब अगर ये 795 100% है, 795 कितना है 100% है। देखिए ये इधर ले लेते हैं, 795 अगर 100% है, ठीक है, तो 130% कितना हो जाएगा, 130% हो जाएगा आपका 795 बटा 100 गुणा 30 और 130, इट्स 130, या 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी हमारी। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो तेरे पंजे कितना हो जाएगा 65। ठीक है, तेरे पंजे 65, तेरे पंजे 65, फिर ये 6 हाथ आया। अब तेरे नमक 117, 117 से ही हो जाएगा 123 बाय 12 आ जाएगा हासिल का आपके पास। और तेरे सते कितना होता है 51, 51 और 12, 51 और 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी 51 और 12, 51 और 12 हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा आपका 10, 103, तो 103। ठीक है, 103 हो जाएगा। अब आपसे पूछा क्या है, दिन द अप्रोक्सीमेट अमाउंट टू बी स्पेंट इन 2019 इज 2019-20, तो अप्रोक्सीमेट कितना अमाउंट होना चाहिए। अप्रोक्सीमेट हमारा कैलकुलेशन करके क्या निकाला है हमने 1033.5, तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, एक मिनट, अगला क्वेश्चन क्या है, अ मैन परचेस्ड अ कार फॉर 12 लाख, 12 लाख रुपए में एक आदमी ने क्या किया है, कार को परचेस किया है। ठीक है, कितने में 12 लाख में कार को परचेस किया है, कॉस्ट प्राइस है। उसके बाद क्या पूछा है, एंड वॉज इंश्योर्ड एट 80%, और इसका 80% उसने क्या कर दिया, इंश्योरेंस ले लिया 80% कॉस्ट का। ठीक है, ही सोल्ड एट 50% लॉस, 50% अगर लॉस पे बेच रहा है वो उसको, 50% लॉस पे अगर बेचेगा, ठीक है, मतलब कि 50% कितना होता है 3/20। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना है 12 लाख, ये 12,000 हो गया, ये 1,20,000 और ये हो गया 12 लाख। ठीक है, अगर 20 यूनिट की वैल्यू कितना है 12 लाख है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 6 हो जाएगा, 0 से कट जाएगा, तो हमारे पास कितनी जीरो बचेगी, 1 2 3 4 जीरो बचेगी, 4, ये 60 लाख, 60,000 सॉरी 60,000। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू 60,000 है। तो क्या बोला है, उसको लॉस हुआ है, कितना लॉस हुआ है, तो उसने कितने में बेचा होगा, 20 रुपये की वस्तु पे 3 रुपये का लॉस हुआ, तो उसने 17 रुपये में बेचा होगा, तो 17 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 17 गुना 6, इट्स 60,000 नोट 6,000। ये 4 टाइम्स 0 चौथी हमने लगा दिया, अब 6 का इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 17 पंजे 85 एंड 17 छंकी 102। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास, लाखों में खेल रहा है भाई। उसके बाद क्या पूछा है, बट ही डिलीवर्ड, उसने मतलब डिलीवर नहीं की, उसके पहले कार का एक्सीडेंट हो गया और कार डैमेज हो गई अलॉट, तो इंश्योरेंस कंपनी ने 90% पेड कर दिया, जितना उसने क्या किया था, इंश्योर किया था उसने 80% का। अब 80% का 90% उसको मिला है। ठीक है, तो 80% का 90% उसको मिला है, ये हो गया 80%, इसका कितना 90%, ठीक है, इंटू 100, और ये हो गया हमारा 12 लाख। ठीक है, 12 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख। ठीक है, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल। ठीक है, इसका भी परसेंटेज था, इसका भी, तो एक जीरो 2 जीरो और आएंगे अपन में, तो 2 जीरो से 2 जीरो और कैंसिल हो गई, तो 9 8 72, 72 को आपको क्या करना है 72 को मल्टीप्लाई करना है जी आपका, ये कितना बचा आपके पास 12,000 से। ठीक है, 12,000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 12,000 ये मैंने एज इट इज लिख दिया, सॉरी 3 जीरो लगा दी, 12 दूनी 24, 2 और 12 से तो 84 और 2 86। ठीक है, तो ये आया। अब क्या पूछा है हमें कि इनका डिफरेंस क्या होगा, इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं, 102 और कितने टाइम्स जीरो, 4 टाइम्स जीरो है, तो ये 4 टाइम्स जीरो लगा दी मैंने। अब ये 3 टाइम्स जीरो इधर लगा दी, और क्या लिखना है आपको 864,468, ये डिफरेंस कितना आ रहा है 006। अब कितना है ये 11, तो हो जाएगा जी 5, और ये कितना है 9, तो ये कितना हो जाएगा 1, मतलब कि 1,56,000 का डिफरेंस आ रहा है, तो ये 1,56,000 आपका क्या हो जाएगा जी आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, a sum of 12,000 rupees was taken at a interest rate, सिंपल इंटरेस्ट एट सम रेट। ठीक है, कितने रुपए? 12,000 रुपये। 12,000 रुपये उधार ले लिए, कितने रेट पे पता नहीं है। ठीक है, उसके बाद आफ्टर 4 मंथ मतलब कि 4 महीने तक, तो ये लिख दिया हमने PRT अपॉन 100, तो ये 4 महीने था इसलिए 12 से डिवाइड भी कर दिया। उसके बाद 6,000 रुपये और ऐड कर दिए, पहले 12 थे फिर 6 कर दिए, तो ये सिंपल इंटरेस्ट है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होगा, तो सीधे 12,000 से 6 जोड़ के हम कितना कर देंगे उसको 18,000। 18,000 पे डबल की रेट से उसको 1 साल के लिए, 1 साल के एंड में मतलब 4 महीने तो ऑलरेडी हो चुके थे, अब बचे कितने 8 महीने, तो 8/12। ठीक है, 8/12 अपॉन 100। इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है 2800 रुपये। तो 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गई, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। ठीक है, 4 से ये कट गया 3 बार, ये कटेगा आपका 2 और ये कटेगा 3। ठीक है, और ये 3 से कट जाएगा 16, ये हो जाएगा 60। ठीक है, और क्या कट रहा है, ये 3 बचा है तो ये 3 कट जाएगा, ये हो जाएगा 40। तो यहाँ से मिल रहा है हमें 40R, प्लस यहाँ से कितना मिलेगा 6 चौक 24 मतलब कि 240R। ये किसके इक्वल है जी 2800 के। ठीक है, तो ये कितना हो गया 280 है ना, 280R इज इक्वल टू है 2800 के। तो R की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से हमारे पास 10%, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके पास, जब भी आपको इस टाइप का ये मतलब फॉर्मेट दिखे तो जो एंगल C होता है ना, वो आपको क्या करना है, उसका आधा करना है, तो आपको सीधा D मिल जाएगा। इसमें आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब जो 34 का आधा क्या हो जाएगा 17, तो जो 17 डिग्री है वही आपका आंसर हो जाएगा, और वही आपके एंगल की वैल्यू हो जाएगी। इसमें क्या दिया है बाइसेक्टर होना चाहिए, वो आपको ये कंडीशन ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू गिवन है आपके पास? आपके पास वैल्यू गिवन है √3 प्लस 2 साइन √3 प्लस 2 साइन P अपॉन 1 माइनस 2 कोस P, 1 माइनस 2 कोस P। ठीक है, 1 माइनस 2 कोस P, इसका होल क्यूब प्लस 1 प्लस 2 कोस P अपॉन √3 माइनस 2 साइन P, इसका भी होल क्यूब करना है आपको। ठीक है, इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने का बहुत इजी तरीका है कि आप P की कोई भी वैल्यू पुट कर लीजिए। तो हम ले लेते हैं P को 0 डिग्री के इक्वल ले लेते हैं। ठीक है, P को हम क्या कंसीडर करेंगे 0 डिग्री, P इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो ये √3 तो एज इट इज आ जाएगा, प्लस 2 साइन P मतलब साइन 0, तो ये 0 हो गया। ठीक है, इसका होल क्यूब अपॉन 1 माइनस 2 कोस P की वैल्यू क्या होती है, 2 कोस P की वैल्यू होती है आपकी 0 मतलब 1 हो जाएगी, 0 कोस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये केवल यहाँ पे 2 बचेगा और इसका क्यूब। ठीक है, प्लस इसको आप सोल्व करोगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा 1 प्लस ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी कोस 0 की वैल्यू 2, तो ये तो 2 ही रहेगा। ठीक है, अपॉन √3 माइनस ये 0 हो जाएगा। ठीक, और ये होल क्यूब, ये कुछ ठीक है होल क्यूब, ये हो गया आपका। आगे अगर हम इसको सोल्व करें तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से √3 का क्यूब क्या हो जाएगा 3√3, यहाँ से मिलेगा आपको -1। ठीक है, प्लस इसको सोल्व करोगे तो 3 अपॉन ये हो जाएगा जी 3 का क्यूब, मतलब कि 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27, 3 का क्यूब हो जाएगा आपका 27, और ये कितना है अपॉन में 3, तो ये हो जाएगा 3√3, ये 3 से 9 टाइम्स कट जाएगा। आप इसको काटोगे तो ये भी 9 से ये कितनी बार कटेगा 3√3, तो ये है आपका नेगेटिव 3√3 और ये है पॉजिटिव 3√3, तो वैल्यू क्या आ गई 0, तो 0 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है।